बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 7 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। व्यूअर, हमने शुरू की है सीरीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के हवाले से और हम ट्यूटोरियल तैयार कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के हवाले से। व्यूअर, अगर मैं बता सकूं तो इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के हवाले से डिस्कशन कर चुके हैं और तकरीबन 36 लेक्चर पर मुश्तमिल अपना कोर्स बना चुके हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर आसानी से दस्तियाब है। इसके अलावा अगर वो देखना चाहते हैं आप तो आप हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net पर भी उसको देख सकते हैं। व्यूअर, आज हम किस हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं पावर पॉइंट में, तो जानने के लिए हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में और देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। व्यूअर, अगर मैं बता सकूं तो अपने गुज़श्ता लेसन में, अपने पिछले सबक में हम बात कर चुके हैं पैराग्राफ के हवाले से। पैराग्राफ के हवाले से हमने डिस्कशन की थी और पैराग्राफ में हमने पैराग्राफ अलाइनमेंट के हवाले से डिस्कशन की थी और ये अलाइनमेंट इम्प्लीमेंट करके देखा था कि किस तरह ये अलाइनमेंट डॉक्यूमेंट पर या आपकी स्लाइड पर इम्प्लीमेंट होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुलेट्स और नंबरिंग के हवाले से। व्यूअर, बुलेट्स और नंबरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक न्यू स्लाइड ली जाए। अगर आपने भी न्यू स्लाइड लेनी है तो बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। व्यूअर, जिस जगह पर आपको न्यू स्लाइड चाहिए वो जगह सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मेरी स्लाइड नंबर 1 है। स्लाइड नंबर 1 के बाद मुझे न्यू स्लाइड चाहिए, इसलिए मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से स्लाइड्स में से न्यू स्लाइड पर आऊँगा, जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं अब स्लाइड का पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे किस तरह की स्लाइड चाहिए। व्यूअर, मुझे इस तरह की एक सादा सी टाइटल स्लाइड चाहिए। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्लाइड आ चुकी है। व्यूअर, इस स्लाइड के टॉप पे मैं सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल दे देता हूँ क्योंकि व्यूअर हम कंप्यूटर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्यूअर कंप्यूटर, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्योंकि अब मैं कोई चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो बुलेट्स की सूरत में हूँ तो उसके लिए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में लिखता हूँ। व्यूअर, जिस तरह आप भी इस तरह कोई भी जो भी स्लाइड बना रहे हैं उसका नाम लिखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और इसके साथ व्यूअर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और इसके साथ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बाद उसमें मैं डिस्टर्बेंस के लिए माजरत खा हूँ। व्यूअर, एक बार फिर चलते हैं अपने लेसन पर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कर लीजिए। मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात तो एक ही है लेकिन पार्ट ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यूअर, इसके बाद मैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के लिए यहाँ पर बुलेट्स या नंबरिंग इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इस पर जो चीज़ें पढ़ चुके हैं मैं अलाइनमेंट में इसको सेंटर कर देता हूँ। पैराग्राफ अलाइनमेंट से इसको सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर में मौजूद है। व्यूअर, उसके बाद मैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में इस जगह पर क्लिक करने के बाद बुलेट्स पे जाता हूँ और यहाँ से मैं किसी तरह के बुलेट लेता हूँ। कोई भी स्टाइल यहाँ मौजूद है बुलेट के, मैं ये स्टाइल लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंपोनेंट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल इनपुट पार्ट, कंपोनेंट या पार्ट एक ही बात है। फॉर एग्जांपल इनपुट पार्ट में बात कर रहा हूँ, इनपुट पार्ट ऑफ कंप्यूटर और उसके बाद आउटपुट पार्ट, और इस तरह मैंने 2 पार्ट देख रहे हैं आप बुलेट्स में ये चीज़ें ली हैं। अगर आप मैं इनको सेंट्रलाइज करना चाह रहा हूँ, जस्ट क्लिक करने के बाद मैं सेंटर पर क्लिक करूँगा तो ये आपको सेंट्रलाइज आपको नज़र आएंगी। व्यूअर, इस तरह आप कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में बुलेट्स में चीज़ों को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट में मज़ीद आगे और लिखता जा रहा हूँ। इनपुट पार्ट में फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रहा हूँ जो इनपुट पार्ट है कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस, माइक, ये चीज़ें इनपुट में आती हैं तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ। उसके बाद माउस, माइक। व्यूअर, ये छोटा हो रहा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बड़ा कर देंगे, साइज इसका बढ़ा देंगे बाद में। यहाँ से जब ड्रैग करेंगे तो इसका साइज खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, स्लाइड पर एडजस्ट हो जाएगा जितनी स्लाइड है। उसके बाद व्यूअर देख रहे हैं आप ग्रेजुअली इस तरतीब में आ रहे हैं जिस तरह इनपुट पार्ट के बाद कीबोर्ड, माउस, वो बिल तरतीब वो नीचे आ रहा है, सब कैटेगरी में जा रहे हैं। इसके बाद मैं आउटपुट पार्ट में आ रहा हूँ, इसके बाद मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ और आउटपुट में सबसे पहली जो आपका मॉनिटर या एलसीडी होता है, एलसीडी होती है। तो इसके बाद मैं स्पीकर,
व्यूअर या आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट पार्ट आपके कंप्यूटर के। व्यूअर इस तरह बताने का मकसद ये था, सिर्फ मैंने इनपुट या आउटपुट कंप्यूटर के पार्ट नहीं बताने थे आपको, मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बतानी थी कि ये किस तरह आप इस पर बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर इसी तरह जिस तरह हमने बुलेट्स अप्लाई किए, इसी तरह आप नंबरिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस पर। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल व्यूअर नंबरिंग इम्प्लीमेंट करनी है, जस्ट सेलेक्ट करता हूँ मैं जो चीज़ें मैंने बुलेट में लिखी हैं, उसके बाद मैं नंबरिंग पर जाऊँगा और जो नंबरिंग में यहाँ से इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ वो सिलेक्ट करके इस पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड पर अब नंबरिंग इम्प्लीमेंट है, 1 2 3 इस तरह एक तरतीब के साथ वो नंबरिंग इम्प्लीमेंट है। इसी तरह बुलेट्स और नंबर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर अगर मैं आगे बता सकूँ तो आगे आप देख सकते हैं कि इसके फ़ौरन बाद ये आपको नज़र आ रहा है इंक्रीज लिस्ट लेवल। इंक्रीज लिस्ट लेवल का मतलब ये है कि आप इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज लिस्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनपुट पार्ट एक मेन हेडिंग है और इसके लेवल अगर आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इसकी सब हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इंक्रीज लेवल को इंक्रीज इंडेंट को इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 1.5 और उसके बाद सॉरी इस पर क्लिक करना था, ये आप देख सकते हैं ये इसकी सेकंड कैटेगरी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा तो थर्ड कैटेगरी आप देख सकते हैं कि इस तरह इसके लेवल इंक्रीज़ हो चुके हैं। व्यूअर इनको कलर आप कोई और दे सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले से। कलर पर आएंगे और कलर में जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। व्यूअर इसी तरह अगर आउटपुट को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर कर्सर को इस जगह पर प्लेस करते हुए यहाँ इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये अगले लेवल पर मुंतकिल हो जाएगा। इसको कलर चेंज करने के लिए जस्ट सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कलर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो व्यूअर इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने इंक्रीज इंडेंट लिस्ट लेवल भी कह सकते हैं इसको, और इसके बाद डिक्रीज़ करना है। अगर आपने जिस चीज़ जो इम्प्लीमेंट की है इसको ख़त्म करना है, आप यहाँ डिक्रीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर इस तरह आज हमने बुलेट्स और नंबरिंग के हवाले से बात की। अगर आगे चलें व्यूअर तो अगली चीज़ है लाइन स्पेसिंग। व्यूअर जो ये लाइन है इनपुट कीबोर्ड और माउस के दरमियान जो स्पेस है, अगर आप बिलफर्ज स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। व्यूअर आप देख सकते हैं जिस तरह मैं 1.0 रख रहा हूँ तो वो एक नॉर्मल है, नॉर्मल स्पेस है। अगर 1.5 थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इस तरह 2 आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके अलावा जितनी भी चीज़ें इससे पहले पढ़ चुके हैं आप वो तमाम चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट करके देखें। आप इस तरह आप भी किसी चीज़ के हवाले से एक लिस्ट बनाएं, एक नंबरिंग वाली लिस्ट बनाएं या बुलेट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए लिस्ट बनाएं, ताकि आपको ये आइडियाज़ क्लियर हों। क्योंकि अमूमन जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं उनमें डिटेल नहीं लिखी जाती, इसी तरह बुलेट्स और नंबरिंग का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करके उन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने फोकस करना है कि जो भी टॉपिक है, आपका जो भी टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको कन्वर्ट करें, आप उसके टेक्स्ट को कन्वर्ट करें बुलेट्स में, आप टेक्स्ट को कन्वर्ट करें छोटी छोटी हेडिंग में और फिर उसके बाद वो हेडिंग इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि प्रेजेंटेशन में अमूमन होता इसी तरह है कि आप जस्ट टॉपिक का नाम लिखते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन आप पर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे। इस तरह आप भी कोई टॉपिक लीजिए, ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देने के लिए ये मैंने टॉपिक चूज़ किया हुआ है कंप्यूटर के हवाले से। आप इससे बहुत सारे टॉपिक ऐसे मौजूद हैं जो इससे बेहतर उसकी स्लाइड बनाई जा सकती है, इससे बेहतर बुलेट्स एंड नंबरिंग में कन्वर्शन हो सकती है उसकी। तो व्यूअर आप उन चीज़ों को लीजिए, आप भी इस तरह कोई प्रैक्टिकल कीजिए। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप प्रैक्टिकली अगर काम करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ देख रहे हैं ये, तो ये यकीनन आपका सिर्फ टाइम पास हो रहा है, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इन चीज़ों को यहाँ से देखने के बाद प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको परफॉर्म कीजिए, तब जाकर आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अगर सॉफ्टवेयर का कोई मसला है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप हमारे फेसबुक चैनल के इनबॉक्स में सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, आप मांग सकते हैं सॉफ्टवेयर। jkacademy.net facebook.com/jkacademy.net जाकर इनबॉक्स में अपना मेल एड्रेस सेंड कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर आपकी ईमेल एड्रेस पर पहुंचा दें। व्यूअर हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि अगर किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक है आपका, तो ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने आरा का इजहार कीजिए। इसके साथ अपने Facebook चैनल पर
फेसबुक पेज पर अपनी आरा दीजिए और हमारी वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप न्यू आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। व्यूअर अगले लेसन तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।